ओम नमः शिवाय। पिछले भाग में हमने शिव परिवार और कैलाश में स्थापित दिव्य संतुलन की कथा सुनी। कैसे शिव और पार्वती का मिलन हुआ। इन सारी घटनाओं के बाद अब हम आगे एक ऐसी घटना के बारे में जानेंगे। ओम नमः शिवाय। पिछले भाग में आपने शिव परिवार और कैलाश में स्थापित दिव्य संतुलन की कथा सुनी। कैसे शिव पार्वती का मिलन हुआ, ये सारी गाथा आपने सुना। अब हम शिव पुराण की संपूर्ण कथा में अगली कहानी सुनाने जा रहे हैं। आज हम एक ऐसी घटना जानेंगे जिसमें देवर्षि नारद को स्वयं एक बड़े भ्रम का अनुभव हुआ और भगवान शिव ने उन्हें गहन आध्यात्मिक ज्ञान दिया। नारद तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते थे। वे भक्ति, ज्ञान और संदेशों को एक लोक से दूसरे लोक तक पहुंचाते थे। एक दिन वे कैलाश पर्वत पर पहुंचे, जहां भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। नारद जी ने देखा कि कैलाश में पूर्ण शांति और आनंद है। भगवान शिव ध्यान में लीन है। माता पार्वती स्नेहपूर्वक परिवार का संचालन कर रही हैं। गणेश और कार्तिकेय भी अपने अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे। यह दृश्य देखकर नारद जी के मन में एक विचार आया, क्या मैं सभी देवताओं में श्रेष्ठ भक्ति करता हूँ? यह विचार धीरे धीरे अहंकार का रूप लेने लगा। भले ही ये एक सूक्ष्म था। भगवान शिव ने नारद जी के मन की स्थिति को समझ लिया। उन्होंने तुरंत कुछ नहीं कहा, लेकिन ये परीक्षा का समय था। नारद जी का भ्रम कैलाश से लौटते ही समय नारद जी को लगा कि वे स्वयं सबसे महान भक्त हैं। उन्हें लगा कि उनकी भक्ति अद्वितीय है। यही विचार उन्हें धीरे धीरे भ्रम की ओर ले जाने लगा। कुछ कथाओं में ये वर्णन भी मिलता है कि नारद जी के बाद भगवान विष्णु की माया से भी सीख मिली कि अहंकार की भक्ति सबसे बड़ा शत्रु है। नारद जी पुनः भगवान शिव के पास लौटे। उन्होंने अपनी मन की स्थिति का साझा भी किया। हे महादेव, सच्ची भक्ति क्या है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, सच्ची भक्ति वो है जिसमें मैं का भाव समाप्त हो जाए, जहाँ भक्त स्वयं को नहीं केवल ईश्वर को देखता है, वही वास्तविक भक्ति है। माता पार्वती ने भी कहा कि भक्ति में तुलना नहीं होती। हर भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार ईश्वर को प्राप्त करता है। भगवान शिव ने अपने पुत्रों को उदाहरण दिया। गणेश अपनी बुद्धि से भक्ति का मार्ग दिखाते हैं। कार्तिकेय अपने कर्म और अनुशासन से भक्ति का मार्ग दिखाते हैं। दोनों अलग हैं, लेकिन उद्देश्य एक ही है। ये सुनकर नारद जी का अहंकार समाप्त हो गया। वे विनम्र हो गए और बोले, प्रभु, अब मैं समझ गया कि भक्ति में श्रेष्ठता नहीं, केवल समर्पण होता है। भगवान शिव ने कहा, जो स्वयं को मिटा देता है वही मुझे प्राप्त करता है। भक्ति का अर्थ अहंकार का अंत और सत्य का आरंभ भी है। भक्ति में तुलना, अहंकार और श्रेष्ठता का भाव सबसे बाधक है। सच्चा भक्त वो है जो स्वयं को भूलकर ईश्वर में लीन हो जाए। प्राचीन काल में दक्षिण दिशा के एक धर्मप्रिय राजा राज करते थे। वो बहुत ही शक्तिशाली थे, ना ही अत्यंत धनवान, लेकिन उसका मन बहुत ही सरल और धार्मिक था। वो अपने राज्य में न्याय और धर्म का पालन करते थे। एक बार राजा शिकार के लिए वन में गए। घना वन था। शिकार करते करते वो अपने सैनिकों से अलग हो गए और रास्ता भटक गए। रात होने लगी और वह एक निर्जन स्थान पर पहुंच गए। राजा ने वहां एक प्राकृतिक पत्थर देखा। उसे वह पता नहीं था कि वह एक शिवलिंग है। थकान और भय के कारण उसने उस स्थान पर विश्राम किया।
रात्रि में अनजाने में उसने उस पत्थर पर जल और वनस्पति अर्पित कर दी। राजा को यह ज्ञात नहीं था कि वो भगवान शिव की पूजा कर रहा है, लेकिन उनकी हर क्रिया श्रद्धा और सहज भाव से हो रही थी। वो केवल शांति और सुरक्षा से प्रार्थना कर रहे थे। भगवान शिव उसके सरल भाव से अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि शिव केवल बाहरी विधि से नहीं देखते, वो भाव देखते हैं। राजा के अनजाने समर्पण को भी उन्होंने स्वीकार कर लिया। अगले ही दिन राजा सुरक्षित अपने राज लौट आए। उसके जीवन में धीरे धीरे समृद्धि, शांति और विजय आने लगी। उसे समझ में नहीं आया कि ये परिवर्तन हुआ कैसे। बाद में ऋषियों ने उसे बताया कि उसने अनजाने में ही भगवान शिव की पूजा की थी और वही उसकी सफलता और रक्षा का कारण बना। राजा ने कहा, मैंने कोई विशेष पूजा नहीं की, फिर भी मुझे इतना फल मिला। इसका अर्थ है भगवान शिव अपने भक्तों को कभी भूलते नहीं हैं। ये कथा बताती है हमें श्रद्धा और भावना सबसे बड़ी पूजा है। जानबूझकर की गई पूजा जितनी महत्वपूर्ण है, उतनी ही महत्वपूर्ण अनजान में श्रद्धा भी हो सकती है। भगवान शिव की सरलता से प्रसन्न होते हैं। वे भाव के भूखे हैं, आडंबर के नहीं। सच्चा भक्त वही है जो सच्चे मन से ईश्वर को याद करे। सृष्टि का असंतुलन कभी चढ़ता है तो कभी उतरता है। एक समय ऐसा भी आया जब सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। देवता भी बहुत ज़्यादा चिंतित रहने लगे। लेकिन जब सृष्टि का संतुलन बिगड़ता है तो केवल शिव का ही ध्यान करते हैं, वही क्रिया भी करते हैं, वही धीरे धीरे तांडव स्वरूप से उन्मुख भी होते हैं। अग्नि केवल विनाश नहीं करती, वो पुरानी असंतुलित और अनुपयोगी चीज़ों को समाप्त करती है ताकि नई सृष्टि का जन्म हो सके। शिव के तांडव में यह अग्नि परिवर्तन का प्रतीक है। जल जीवन का आधार है, वह शांति, स्थिरता और पोषण का प्रतीक है। शिव की जटाओं से निकलती गंगा इस संतुलन का प्रतीक है। भगवान शिव ने अपना दिव्य तांडव आरंभ किया। उनके प्रत्येक कदम से ब्रह्मांड कंपन करने लगा। ये एक नटराज स्वरूप में इस प्रक्रिया को जाना जाता है, जिसके एक हाथ में अग्नि, एक हाथ में डमरू, एक में अभय और एक में आशीर्वाद। ये संतुलन दर्शाता है कि विनाश और संरक्षण एक साथ चलते हैं। तांडव के बाद सृष्टि नष्ट नहीं होती, बल्कि पुनः व्यवस्थित हो जाती है। ऋषियों ने ध्यान में देखा, सृष्टि लगातार परिवर्तनशील हो रही है। जीवन में ये भी नियम लागू होता है, पुराना समाप्त होता है ताकि नया जन्म ले सके। परिवर्तन से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वही विकास की ओर ले जाता है। भगवान शिव के हाथ में जो त्रिशूल है, वो केवल एक अस्त्र नहीं है, वो ब्रह्मांड की गहराइयों में छिपे संतुलन का प्रतीक है। यह त्रिशूल 3 शक्तियों से नियंत्रित करता है, जो पूरी सृष्टि चलाती है। त्रिशूल के सूल 3 मूलभूत गुणों का प्रतिनिधित्व करता है, सत्व, रजस, तमस। ये तीनों गुण कहा जाता है जिनसे संपूर्ण प्रकृति बनी हुई है। सत्व गुण शांति, प्रकाश, ज्ञान और संतुलन का प्रतीक है और मनुष्य को सत्य धर्म की ओर ले जाता है। भगवान शिव इस गुण के माध्यम से ज्ञान और मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। रजस गुण इच्छा और कर्म का प्रतीक है। इससे सृष्टि और गतिमान परिवर्तन आता है। यदि यह गुण संतुलित रहे तो जीवन आगे बढ़ता है, लेकिन अधिक होने से अशांति भी पैदा हो सकती है। तमस गुण अज्ञान, अंधकार और स्थिरता का प्रतीक है। यह कभी कभी आवश्यक होता है, क्योंकि यह विश्राम और विश्रांति भी देता है, लेकिन अधिक होने से यह भ्रम और जोड़ता और पैदा करता है। भगवान शिव अपने त्रिशूल इन तीनों गुणों से संतुलित रखते थे। यदि सत्य बढ़ जाए तो रजस और तमस उसे संतुलित करते थे। यदि रजस बढ़ जाए तो सत्य और तमस नियंत्रित करते थे, और यदि तमस बढ़ जाए तो सत्य और रजस उसे जागृत करते थे। भगवान शिव स्वयं इन गुणों को
से भी परे थे। वे इनका उपयोग करते थे लेकिन स्वयं उनसे बंधे नहीं थे, इसलिए उन्हें गुणातीत कहा जाता है। पूरी सृष्टि इन 3 गुणों के संतुलन पर चलती है। जीवन, मृत्यु, सुख, दुख सब इसी त्रिशूल की ऊर्जा से नियंत्रित होता है। ऋषियों ने ध्यान में देखा कि मनुष्य इन 3 गुणों से समझ लेता है तो वो अपने जीवन को नियंत्रण पा लेता है। वो जान जाता है कि हर स्थिति अस्थायी है, चाहे वो दुख हो या सुख हो। कैलाश में भगवान शिव ने पार्वती से कहा, त्रिशूल केवल अस्त्र नहीं, ये सत्य का प्रतीक है। जो इसे समझ लेगा वो सृष्टि को समझ लेगा। यदि जीवन में सत्य, रजस और तमस का संतुलन बना रहे तो मनुष्य शांति और सफलता दोनों प्राप्त करता है। असंतुलन ही दुख का कारण बनता है। भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि जीवन में हर शक्ति का महत्व है, लेकिन सच्चा ज्ञान इन शक्तियों को नियंत्रित करता है, इनके अधीन होने में नहीं। भगवान शिव केवल योग, ध्यान और स्थिरता के प्रतीक हैं, लेकिन सृष्टि का संचालन केवल स्थिरता से नहीं हो सकता। इसलिए उनके साथ सदैव पार्वती स्वरूप विद्यमान रहती है। एक समय देवताओं और ऋषियों के मन में प्रश्न उठा कि सृष्टि में पुरुष और प्रकृति का संबंध क्या है। तभी भगवान शिव ने एक दिव्य स्वरूप धारण किया। उनका आधा शरीर शिव का और पार्वती का हुआ, जो अर्धनारीश्वर बना। शिव चेतना, शक्ति, ऊर्जा का प्रतीक बने। ये दोनों के बिना सृष्टि संभव नहीं है। इस दिव्य रूप में कैलाश में भगवान शिव ने कहा, मैं और मेरी शक्ति अलग नहीं है। जो मुझे भक्ति को अलग समझता है वो सृष्टि के सत्य को नहीं समझ पाता है। अब हम आगे आपको कहानी सुनाते हैं सगर वंश का श्राप। प्राचीन काल में अयोध्या के राजा सगर वंश के अश्वमेध यज्ञ करा रहे थे। यज्ञ का घोड़ा इंद्र द्वारा चुरा लिया गया और कपिल मुनि ने के आश्रम में पहुंच गया। सगर के पुत्रों ने ऋषि पर आरोप लगाया और अपमान किया। क्रोधित होकर कपिल मुनि ने उन्हें श्राप दे दिया। सगर वंश के बाद एक महान राजा हुए, भागीरथ। उन्हें पता चला कि उनके पूर्वजों की आत्माएं शांति नहीं पा रही, तो उन्होंने संकल्प लिया कि वे गंगा को पृथ्वी पर लाकर उनका उद्धार करेंगे। भागीरथ ने वर्षों तक कठोर तपस्या की। वे केवल भगवान शिव को ध्यान करते और उनकी तपस्या से देवता भी प्रभावित हो जाते। भगवान ब्रह्मा ने भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा को पृथ्वी भेजने की अनुमति दी, लेकिन समस्या ये थी कि गंगा का वेग इतना तेज था, यदि वह सीधे पृथ्वी पे जाती तो पृथ्वी नष्ट हो जाती। भागीरथ ने फिर शिव की आराधना की, उनसे प्रार्थना की, हे महादेव, कृपा आप गंगा के वेग को संभालिए। भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण करने का निर्णय लिया। जब गंगा स्वर्ग से पृथ्वी की ओर उतरी तो वह शिव की जटाओं में समा गई। भगवान शिव ने गंगा को धीरे धीरे अपनी जटाओं से पृथ्वी पर छोड़ा। इस प्रकार गंगा 7 धाराओं में विभाजित होकर पृथ्वी पर प्रभावित हुई। इस घटना से गंगा नदी पृथ्वी पर आई। यह नदी आज भी मोक्षदायिनी मानी जाती है। गंगा के स्पर्श से सागर के पुत्रों की आत्माओं को मोक्ष प्राप्त हुआ। भगीरथ का संकल्प पूर्ण हुआ। भगीरथ ने भगवान शिव को प्रणाम किया और कहा, आपके बिना ये असंभव था। गंगा केवल एक नदी नहीं बल्कि शुद्धि और मोक्ष का प्रतीक है। ये जीवन में पवित्रता और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करती है। सच्चा संकल्प कभी व्यर्थ नहीं जाता। कठिन तपस्या और ईश्वर असंभव कार्य को भी संभव बना देते हैं। इस तरह से गंगा को धरती पे लाया गया। पिछले भाग में आपने अमृत कलश, मोहिनी लीला और राहु केतु की कथा भी सुनी है। देवताओं की पुनः शक्ति अमृत प्राप्त करने के बाद फिर से शक्तिशाली और अमर हो गए। उनका आत्मविश्वास फिर लौट आया। वे असुरों का सामना करने में सक्षम हो गए। स्वर्गलोक में पुनः शांति स्थापित हुआ। इंद्र को पुनः स्वर्गलोक का राजा बनाया गया। उन्होंने धर्म और व्यवस्था को फिर स्थापित किया। देवताओं ने मिलकर स्वर्ग में संतुलन बनाए रखने का संकल्प लिया।
असुरों को अमृत का पूर्ण लाभ नहीं मिला, इस कारण उनका प्रभाव सीमित रह गया, लेकिन वे पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ, जिससे सृष्टि का संतुलन बना रहा। देवताओं ने समझा कि उनकी विजय केवल उनकी शक्ति का परिणाम नहीं था, बल्कि ये भगवान शिव और भगवान विष्णु की कृपा का भी परिणाम था। देवताओं ने कैलाश और वैकुंठ दोनों की स्तुति की। उन्होंने समझा कि शिव संहार और परिवर्तन के प्रतीक हैं, तो विष्णु पालन और संरक्षण के प्रतीक हैं। दोनों ने मिलकर सृष्टि को पूर्ण किया है। ऋषियों ने ध्यान में देखा कि शिव और विष्णु का कोई भेद नहीं, दोनों ही एक परम सत्य अलग अलग रूप में है। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, सृष्टि की विविधता लेकिन मूल एक है, जो इस एकता को समझ लेता वही सच्ची ज्ञानी है। देवताओं ने सभी लोगों में ये संदेश फैलाया, अहंकार से नहीं बल्कि समर्पण और सहयोग से सृष्टि चलती है। स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल तीनों लोक में संतुलन फिर से स्थापित हो गया। सभी जीवों ने शांति का अनुभव किया। ये कथा हमें सिखाती है, शक्ति अकेली पर्याप्त नहीं है, सहयोग और धर्म आवश्यक है, और सभी देवत एक सत्य के रूप में है। सच्ची विजय वही है जो सभी के हित में हो। शिव और विष्णु के समन्वय एकता का संतुलन का मार्ग दिखाता है। समय को ही काल कहा गया है। यह वह शक्ति है जो जन्म, जीवन और मृत्यु को नियंत्रित करता है। कोई भी प्राणी काल से बच नहीं सकता। भगवान शिव को भी महाकाल कहा जाता है। इस स्वरूप में स्वयं समय के स्वामी हैं। वे केवल सृष्टि का संचालन नहीं करते, बल्कि उसके अंत और पुनः जन्म को नियंत्रित करते हैं। सृष्टि एक सीधी रेखा में नहीं चलती, बल्कि चक्र के रूप में चलती है। उत्पत्ति, स्थिति, विनाश और पुनः उत्पत्ति, यह अनंत चक्र ही एक ब्रह्मांड का नियम है। जब अधर्म, अज्ञान और असंतुलन बढ़ जाता है, तब प्रलय आता है, और प्रलय का अर्थ केवल विनाश नहीं, बल्कि पुनः सृजन की तैयारी है। भगवान शिव का तांडव कभी कभी सृष्टि का अंत का संकेत देता है। उनका यह रूप संहारक नहीं, बल्कि संतुलन स्थापित करने वाला होता है। जब जब अधर्म बढ़ेगा, तब तब धर्म के लिए उन्हें ये तांडव करना ही पड़ेगा। कुछ प्रलयों में जल पूरे ब्रह्मांड को ढक देता है, सभी जीव पदार्थ पुनः एक मूल अवस्था में लौट आते हैं। कुछ प्रलयों में अग्नि सब कुछ भस्म कर देता है। ये पुरानी ऊर्जा को समाप्त कर नई सृष्टि और नए मार्ग को बनाती है। प्रलय के समय भगवान शिव मौन व्यवस्था में रहते हैं। ये मौन की सृष्टि सबसे गहरा सत्य है। प्रलय के बाद एक नई सृष्टि की शुरुआत होती है। ये चक्र अनंत काल तक चलता रहता है। ऋषियों ने ध्यान में देखा कि जन्म और मृत्यु केवल अव्यवस्थाएं हैं। आत्मा अजर और अमर है, केवल शरीर और रूप बदलता है। काल से कोई नहीं बच सकता, लेकिन जो सत्य है वो जान ले, वो भय से हमेशा मुक्त रहता है। भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि समय के प्रवाह को स्वीकार करना ही ज्ञान है, और परिवर्तन को समझना ही मुक्ति है। जब प्रलय समाप्त होगा, तब सूक्ष्म, शांत और व्यवस्था फिर लौट आएगी। इसलिए इस नए सृजन में ब्रह्मा को पुनः प्रकट होते हैं, चारों वेद फिर से होते हैं, देवता, ऋषि, मनुष्य, जीव जंतु सभी का फिर से निर्माण होगा। प्रलय के बाद काल पुनः सक्रिय होगा। दिन रात युग कालचक्र फिर से चलने लगेंगे, क्योंकि भगवान शिव न अंत है न आरंभ है, न वो केवल सत्य के रूप में स्थिर रहेंगे हमेशा। भगवान विष्णु इस नई सृष्टि का पालन करते हैं। वे धर्म और व्यवस्था को बनाएंगे। इस प्रकार ब्रह्मा सृजन करेंगे। शास्त्रों के अनुसार आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। ये नष्ट नहीं होती, केवल शरीर बदलती है। आत्मा सदा एक जैसी स्थिर और अविनाशी रहती है। शरीर समय के साथ बदलता है, बचपन, युवावस्था, वृद्धावस्था, लेकिन आत्मा इन सब अव्यवस्थाओं से प्रभावित नहीं होता। मोक्ष का अर्थ है बंधन से पूर्ण मुक्ति। जब आत्मा संसार के मोह, अहंकार और ज्ञान से मुक्त हो जाती है, तब वह परम सत्य से विलीन हो जाती है।
भगवान शिव का स्वरूप चेतना का परम शक्ति माना गया है। वो न केवल सृष्टि के देव हैं बल्कि आत्मा के अंतिम लक्ष्य भी हैं। ध्यान में ऋषियों ने अनुभव किया है, आत्मा और शिव में कोई अंतर नहीं है। आत्मा स्वयं ही है, उस परम शिव का ही अंश है। इसलिए मोक्ष की अवस्था में कोई भय नहीं होता, कोई इच्छा नहीं रहती और कोई बंधन नहीं रहता, वो मुक्त हो जाता है। कैलाश को मोक्ष का प्रतीक माना गया है। यह वह स्थान है जहाँ मन शांत होकर परम सत्य का अनुभव करता है। जब मनुष्य में मैं और मेरा छोड़ देता है तभी वो मोक्ष मार्ग पर चल देता है। जीवन केवल भोग के लिए नहीं है, ये आत्मा को पहचाने परम सत्य का परम अवसर प्राप्त होगा। धर्म में मनुष्य के लिए 3 मार्ग बताए गए हैं: भक्ति, श्रद्धा और समर्पण, ज्ञान, सत्य की समझ, कर्म, कर्तव्य और कार्य, ये तीनों से मिलकर जीवन को पूर्ण बताते हैं। भक्ति का अर्थ है पूर्ण समर्पण। जब मनुष्य भगवान शिव को अपने हृदय में स्थान देता है तब उसका मन शांत और स्थिर हो जाता है। भक्ति से अहंकार धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। ज्ञान वह प्रकाश है जो अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। ये मनुष्य को सिखाता है कि संसार अस्थायी है, आत्मा शाश्वत है और सत्य एक ही है। कर्म का अर्थ है अपने कर्तव्य का पालन करना। भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि फल की चिंता किए बिना अपने धर्म का पालन करना ही सच्चा कर्म योग है। केवल भक्ति, केवल ज्ञान या केवल कर्म पर्याप्त नहीं है। तीनों लोकों में संतुलन ही पूर्ण जीवन बताता है। भगवान शिव कैलाश पर रहते हैं। जो व्यक्ति अपने कर्म में धर्म रखता है, ज्ञान में विनम्रता रखता है और भक्ति में समर्पण, वो मुझे प्राप्त कर लेता है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं बल्कि जागना है। अपने भीतर की दिव्यता को पहचानता है, वो असली लक्ष्य है। जब मनुष्य इन तीनों मार्गों को संतुलित कर लेता है तब वो माया से मुक्त हो जाता है और शिव की शरण में पहुंच जाता है। शिव पुराण का सार यही है, सृष्टि परिवर्तनशील है लेकिन सत्य शाश्वत है और वह सत्य स्वयं भगवान शिव है। सच्चा जीवन वही है जिसमें भक्ति हृदय में हो, ज्ञान मस्तिष्क में हो और कर्म हाथों में हो। शिव पुराण का सबसे बड़ा संदेश है, सत्य एक है और शिव है। यह शिव किसी एक रूप में सीमित नहीं है बल्कि संपूर्ण चेतना और परम सत्य है। ये जीवन की एक यात्रा है, जन्म का एक आरंभ है, अनुभव का एक मार्ग है और मोक्ष का अंतिम लक्ष्य है। ये यात्रा हर घटना हमें सिखाने के लिए आती है। शिव पुराण बार बार यह सिखाता है कि अहंकार ही सबसे बड़ा बंधन है। जब मैं समाप्त होता है तभी शिव का अनुभव होता है। भगवान शिव सरलता से प्रसन्न होते हैं, ना जटिलता चाहिए ना आडंबर, केवल सच्ची श्रद्धा ही पर्याप्त है। मनुष्य का कर्तव्य है कि अपने कर्म को धर्म के अनुसार करे, फल की चिंता और कार्य को छोड़कर अपने सच्चे मन से अपने कार्य की पूर्ति करे। भगवान शिव हमें सिखाता है, वे शांत भी हैं, वे रौद्र भी हैं, वे सृजन भी हैं और वे संसार भी हैं। जब कुछ उनके भीतर संतुलित है तो फिर हमें डर किस बात का है। इस कथा को जीवन में लागू करने के लिए हर कार्य ईमानदारी से करें, अहंकार को कम करें या फिर ना रहने दें। सभी में समानता देखें, किसी को बड़े छोटे की तुलना में मत रखें और मन को हमेशा शांत रखें। मोक्ष कोई स्थान नहीं है, मोक्ष का सरल अर्थ है कि मोक्ष वह व्यवस्था है जहाँ मनुष्य पूर्ण शांति और जागरूकता में रहता है। सभी कथाओं में निष्कर्ष यही है, जो भीतर से शांत है वही वास्तव में मुक्त है। ये शिव पुराण केवल कथा नहीं बल्कि जीवन को जीने का एक दिशा था। यदि इसे समझ लिया जाए तो हर जीवन दिव्य बन सकता है। हर हर महादेव। शिव सदा आपके जीवन में शांति, शक्ति और ज्ञान प्रदान करें।
आपको संपूर्ण शिव पुराण की कथा कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें। मेरे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आगे और भी लोगों की कथाएं कहानी हम आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।